अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चश्मा कहाँ मेरा? चश्मा ना साफ कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसाअ करहन वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअदि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन बय्यिनह वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन वआतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा वला तन्किहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की 3 आयत, आयत नंबर 19, आयत नंबर 20, 21, 22, ये 3-4 आयत इस वक्त आप हजरात के सामने पढ़ी गई हैं। इससे पहली आयत में तौबा की अहमियत, अज़मत और तौबा किस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं कि जब तक गरगरे की हालत, नज़ा की हालत ना हो उस वक्त तक इंसान की तौबा कबूल की जाती है, उसका तज़किरा था। अब उसके बाद यहाँ से ज़माने जाहिलियत की जो कुछ रसूमात थी और औरतों पर जो मज़ालिम और जुल्म सितम मुख्तलिफ़ तरीक़े से उस माशरे के अंदर किए जाते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस्लाह और औरतों के हुकूक़ की एक तरीक़े से गोया कि यूँ कह लीजिए कि औरतों के हुकूक़ की एक लंबी फहरिस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई और उस ज़माने के एतबार से जो औरतों पर नाहक जुल्म किया जाता था उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें थी, उसकी क़बाहत और शनाअत भी बयान की गई और 3-4 आयतें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आप हज़रात गौर से इनका तर्जुमा, इनकी तशरीह, इनकी तफसीर मुलादा फरमाएँ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। क्या चीज़ नहीं तुम्हारे लिए हलाल? अन तरिसुन्निसाअ करहा, ये कि तुम जबरन, नाहक, ज़बरदस्ती औरतों के मालिक बन जाओ, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। ज़माने जाहिलियत में असल में ये होता था कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता तो उस मरहूम शख्स की जो बीवियां होती उनको भी इंसान प्रॉपर्टी की तरह तकसीम कर लेता, जैसे माल तकसीम किया जाता था ऐसे ही उसको भी, बल्कि ख़ास तौर से जो मरहूम का बड़ा बेटा होता वो उस मरने वाले की जो बीवियां होती उनमें से अगर किसी के खैमे पर, मकान पर या ख़ुद उस औरत के ऊपर कपड़ा डाल देता तो समझो वो उसकी प्रॉपर्टी, वो उसकी मिल्कियत है। और जिस तरह माल उसको अपने कब्ज़े में ले लेते थे, ऐसे ही अपनी सौतेली माँ को भी अपने निकाह में चाहते तो ले आते बग़ैर महर के। जो बाप के साथ निकाह हुआ था जिस महर के एवज़, उसी महर के एवज़ उसको रख लेते। या बाज़ मरतबा ऐसा होता कि ना उसको ख़ुद रखते न कहीं उसको शादी करने देते, यहाँ तक कि उसका महर जो होता वो उनके कब्ज़े में रह जाता। इसी तरह उनका जो माल है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते। तीसरी शक्ल ये थी
कि अगर उस औरत की बिलफर्ज वल महाल कहीं शादी करते तो उसका महर खुद ले लेते थे और उसके ऊपर कब्ज़ा जमा लेते थे। तो जाहिर बात है किसी आज़ाद औरत के ऊपर नाहक कब्ज़ा जमा लेना, उसको प्रॉपर्टी तस्लीम कर लेना, ये बात बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए कुरान पाक ने इसकी इस्लाह ज़रूरी समझी। और औरतों पर जो जुल्म होता था कि शोहर के खाविंद के मरने के बाद उसको भी मारे मीरास की तरह तकसीम कर लेते या उस पर कब्ज़ा जमा लेते, तो कुरान पाक ने औरतों के हक़ में आवाज़ उठाई और कहा, ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम ज़बरदस्ती अंतरिसुन्निसा करहा, कि औरतों के ज़बरदस्ती मालिक बन बैठो। यहाँ पर ये जो करहा है ये क़ैद एहतराज़ी नहीं बल्कि क़ैद वाक़ई है, चूँकि उस ज़माने के अंदर ऐसा आम तौर से होता था। तो उलमा ने लिखा है कि अगर आज़ाद औरत ख़ुद भी अगर अपनी नावाकिफ़ियत या जहालत या बेवकूफ़ी से किसी की मिल्कियत में रहना चाहे कि मैं तुम्हारी ग़ुलाम बन कर के रहूँगी और तुम मेरे आका हो, तो शरीयत की नज़र में आज़ाद औरत को या आज़ाद मर्द को ग़ुलाम बना लेना चूँकि शरअन जायज़ नहीं है, इसलिए ये क़ैद एहतराज़ी नहीं बल्कि क़ैद वाक़ई है, इत्तिफ़ाक़ी है। तो ख़ुलासा ये है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए जायज़ और हलाल नहीं कि तुम आज़ाद औरतें और जो तुम्हारे वालिदैन की बीवियाँ वग़ैरह हैं उनके तुम मालिक बन बैठो। अंतरिसुन्निसा करहा, आगे फरमाया वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, और तुम्हारे लिए ये भी बात हलाल और जायज़ नहीं कि तुम उनको रोक लो और ज़बरदस्ती उनको उनके इख्तियारात के ख़िलाफ़ इस बात पर मजबूर करो। वला ताज़ुलूहुन्ना, और इस गर्ज़ से उनको मुक़य्यद मत करो, रोक कर के मत रखो। लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, कि जो कुछ तुम लोगों ने उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा वसूल कर लो। लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, तुमने जो उनको कुछ दिया है उसको ज़बरदस्ती, ये असल में दूसरा मसला है। बाज़ मरतबा ऐसा होता कि एक शख्स ने शादी कर ली, निकाह कर रखा है, उसको महर भी दे रखा है और उसके ऊपर ज़िंदगी के अंदर बड़े एहसानात कर रखे हैं, बड़े बड़े उसको मतलब अताया तहाइफ दिए हैं। अब ये इंसान चाहता है कि भाई मैं इसको मजबूर करूं, परेशान करूं, या तो इसको मुत्तहम करूं या इसका टॉर्चर करूं ज़हनी एतबार से कि ये ख़ुद ही इस बात पर आमादा हो जाए कि जनाब मैं महर भी माफ़ करती हूं और जो कुछ मज़ीद चाहिए वो भी ले लो, लेकिन मेरी जान बख्शी करो। यानी खुला की शक्ल जिसको कहते हैं। हालांकि सूरह बकरा आयत नंबर 229 के अंदर गुज़र चुका है, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, कि छोड़ना है खूबसूरती के साथ छोड़ो, रखना है खूबसूरती के साथ रखो। और आगे चल कर के फिर खुला का जिक्र आया है कि अगर तुम उन औरतों को छोड़ना चाहते हो, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह। वहाँ पर हम तफसील के साथ खुला के अहकाम मसाइल बयान कर चुके हैं, उसको दोबारा बयान करने की चंदा ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पर ये समझिए कि नाहक औरत पर जुल्म करना, अगर शोहर की तरफ से जुल्म है, ज़्यादती है, वो ख़ुद रखना नहीं चाहता, तो औरत के खाते के अंदर ज़बरदस्ती उसको ना डाले कि बेचारी मजबूर हो करके ये माल दे करके अपनी जान बचाने पर मजबूर हो जाए। ये अखलाक से गिरी हुई बात है। तो कुरान पाक ने उसी को यहाँ पर कहा है, वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, और ए मर्दो तुम्हारे लिए ये बात हलाल नहीं कि तुम औरतों को मुक़य्यद कर लो या उनको रोक लो इस नियत की वजह से कि तुमने जो कुछ उनको दे रखा है वो उनसे वापस लो। उनको वापस लेने के लिए उनको औरतों को रोक कर के रखना ये तुम्हारे लिए शरअन हलाल और जायज़ नहीं है। देखना मेरी दस्ती कहाँ है, यहाँ है, नीचे हो गया वहाँ कमरे में।
हाँ, एक शक्ल है इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि वो कोई सरीह नाशाइस्ता गैर मुहज़्ज़ब हरकत का इर्तिकाब कर बैठें। बिफाहिशतिन मुबय्यिना, खुली बेहयाई। बाज़ उलमा ने तो इससे ज़िना मुराद लिया है, लेकिन चूँकि आप जानते हैं ज़िना की इब्तिदाई सज़ा तो पहले गुजर चुकी है, उनको घरों में रोक लो। फिर उसके बाद सूरह नूर की जो आयत है उसमें तफसीली अहकाम आ चुके कि गैर शादीशुदा को 100 कोड़े और शादीशुदा को रज्म। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो कुरान पाक के बड़े मुफस्सिरीन में से हैं, अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, वो फरमाती हैं बिफाहिशतिन मुबय्यिना, इससे मुराद है नुशूज़ नाफरमानी, कि शोहर की नाफरमानी करे, उनको उल्टे सीधे जवाब पकड़ाएं, जैसे कि आजकल आम मिजाज चल रहा है। तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि ऐसी औरतों को तो खुला वाजिब और ज़रूरी हो जाता है, चूँकि शोहर का एक मकाम है, इज़्ज़त है, उसकी रिस्पेक्ट है, और उसका ख्याल जो औरत नहीं करती तो फिर मामला संगीन है। तो कुरान ने कहा कि बग़ैर बात के तो उनको मुक़य्यद मत करो, उनको टॉर्चर मत करो और उन पर दबाव मत बनाओ। हाँ, एक शक्ल है कि अगर वो औरत नुशूज़ नाफरमानी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें, शौहर की बात ना माने, उनकी इताअत ना करें, तो अब चूँकि निकाह के मकसद और मंशा के ख़िलाफ़ है। निकाह का मकसद तो ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती है वो औरत जो अपने शौहर की इताअत करे, अपने बच्चों की तरबियत करे और नमाज़ों का एहतिमाम करे। फरमाया कि वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा, नेक साले औरत बेहतरीन साजो सामान है। इसीलिए हदीस पाक के अंदर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें महबूब हैं, उनमें से एक नेक साले बीवी, खुशबू और नमाज मेरी आँखों की ठंडक। तो बहरहाल नेक बीवी, फरमा बरदार, ये तो असल मकसूद असली है, लेकिन अगर उसके अंदर नुशूज़ नाफरमानी है और वो शोहर को उल्टे सीधे जवाब देती है, तो फरमाया इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, अगर वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें, तो इस शक्ल के अंदर शोहर अगर गरीब है, बेचारा मजदूरी करके कमाता है और जो कुछ उसने किया था वो निकाह में खर्च कर चुका, बीवी को महर की शक्ल में दे चुका, तो कुरान कहता है कि अब अगर इसको खुला करना है या औरत को मतलब छोड़ना है, तो चूँकि नाफरमानी औरत की तरफ से है, तो इस शक्ल में माल के इवज़ उसको तलाक जो दी जाएगी उसको खुला कहते हैं। अब ये शोहर चूँकि गरीब है तो उससे अपना महर या कुछ उसके ऊपर मज़ीद जो कुछ है उसने एहसान कर रखा है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो ज़िम्मेदारी है, इससे अलग हट करके मज़ीद कोई गिफ्ट दिया है या कोई चीज़ उसके नाम की है और वो लेना चाहे तो उसकी गुंजाइश है। ये है मज़हब इस्लाम की खूबसूरती और एतदाल, कि दोनों तरफ से बिल्कुल बैलेंस और तवाज़ुन, कि शौहर को भी कि जहाँ से वो चोर दरवाज़े से कि खामखा औरत को मुत्तहम करे, उसको कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और औरत कि वो जुल्म भी करे, नाफरमानी भी करे और माल के ऊपर भी कब्ज़ा करके बैठ जाए। शरीयत ने कहा ही नहीं हो सकता है, शौहर गरीब हो, परेशान हाल हो, उसको दूसरी शादी करनी है तो अब इस औरत से महर ले और जो मज़ीद उसने कुछ उसको गिफ्ट वगैरह दिए वो ले सकता है। तो इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, तो फरमाया हुस्न सलूक की आम तौर में तो मतलब ये है कि हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारे, लेकिन अगर खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे तो अब वो एहसान और रवादारी की मुस्तहिक नहीं है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों की सिफारिश की, औरतें कमज़ोर हैं, नाकिस अक़ल नाकिस दीन है। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, और ए मर्दो तुम्हें इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, इन औरतों के साथ भलाई और ख़ूबी के साथ गुजारा करो। क्यों? फ़इन करिहतुमूहुन्ना, हो सकता है अगर तुमको उनकी कुछ बातें नापसंद हों, फ़असा अन तकरहू शैअन, मुमकिन है कि तुमको उनकी कुछ बाद बातें नापसंद हो। वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, और
अल्लाह ताला उसके अंदर कोई बड़ी मनफात रख दे। क्या मतलब ये है कि निकाह किया था ज़िंदगी भर साथ गुजारने के लिए। निकाह का मकसद था मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना, कि माइयत गर ना हो तेरी तो घबराऊं गुलिस्तां में, रहे तो साथ सहरा में तो गुलशन का मज़ा पाऊं। निकाह तो इसलिए हुआ था, जिसको मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर फरमाते हैं कि ज़ौजाए मन बहरे मन लैलाए मन, ज़ौजाए मन बहरे मन लैलाए मन, के मुरादादा अस्त अज़ मौलाए मन। मेरी बीवी ही मेरे लिए लैलाए कायनात है, इसलिए कि मुझे मेरे रब के हाथों से मिली है। मेरे अजीज़ भाइयों, निकाह बहुत अहम चीज़ है। तो फरमाया कि हो सकता है अगर कोई शरई वजह है, मसलन नुशूज़ है, नाफरमानी है, तो फिर तो इस हद तक जाओ। चूँकि हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ जो है अल्लाह को नापसंदीदा है, वो तलाक़ है। हलाल इसलिए रखा, एक ऑप्शन है, अगर हलाल न रखते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन अब गज़ुल हलाल इंदल्लाह तलाक़, फिर तलाक़ देने के भी बाकायदा तरीके बताए, तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन, तलाक़ मुग़ल्लज़ा, तलाक़ बायिना। किस पाकी के ज़माने में सिर्फ़ एक तलाक़ दे करके छोड़ दिया जाए, फिर रुजू के मसाइल हैं, रजत के मसाइल हैं। बहरहाल ये एक मुस्तकिल बाब है। तो कुरान ने कहा कि ज़्यादातर निबाह की कोशिश करो। क्यों? अगर तुम सिर्फ़ उसके ज़ाहिरी नक्शो निगार को देख करके डिसीज़न फ़ैसला लोगे कि भाई मुझे औरत नापसंद है, या ये काली कलोटी है, ये है, वो है, अल्लाह फरमाते हैं दूसरे पहलू के ऊपर भी नज़र रखो। जैसे कि एक हदीस के अंदर आता है, एक सहाबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के नबी मेरी बीवी ऐसी है। आपने फरमाया तो तलाक़ दे दो। फरमाया तो वो सहाबी हिल गए, अल्लाह के नबी नहीं, मुझे उनसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, मैं उनके बगैर रह भी नहीं सकता। तो आपने फरमाया कि भाई यही तो बात है ना, बाज़ चीज़ें नापसंद होती हैं और बाज़ चीज़ें पसंद, तो पसंदीदा चीज़ों को मद्देनज़र रख करके ज़िंदगी गुजारो। ये है कुरान पाक का वो तवाज़ुन, बैलेंस, अदल व इंसाफ। और हकीकत यही है। दिल्ली के अंदर एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना मज़हर जान जाना रहमतुल्लाह अलैह, बड़े उलमा में इनका शुमार होता है। इनके बारे में आता है कि जब इन्होंने शादी का इरादा किया तो इनको कश्फ या इल्हाम के ज़रिए से पता चला कि दिल्ली के अंदर कोई औरत है, रंग काला है, कलोटा है, लेकिन अखलाक किरदार बड़ा परफेक्ट है एकदम। चुनाचे उन्होंने शादी कर ली। और हज़रत मौलाना मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह का जो मिजाज था आप जानते हैं कि अगर रज़ाई में धागे तिरछे होते तो नींद नहीं आती थी। रास्ता चलते वक्त अगर चारपाई या कोई चीज़ टेढ़ी पड़ी है तो सर में दर्द हो जाता था। बादशाह वक्त पानी पीने के लिए आया तो सुराही के ऊपर बर्तन तिरछा रख दिया। फरमाया कि तुम हुकूमत क्या चलाओगे जब तुमसे बर्तन सीधा नहीं रखा जाता। ऐसा मिजाज नाजुक। और बीवी कैसी मिली? काली कलोटी, हर वक्त कुछ न कुछ सुनाने वाली। तो किसी ने कहा कि हज़रत आप इस काली कलोटी बीवी को तलाक दे कर के कहीं और शादी कर लीजिए। हज़रत ने फरमाया कि आज जो कुछ तुम दुनिया में मेरा नाम देख रहे हो ये सब कुछ इसी की करामत और बरकत है। और फरमाया कि अगर मैं इसको तलाक दे दूं तो जाहिर बात है ये किसी और से निकाह अगर करेगी तो उसको इसकी बदअखलाकी का सामना करना पड़ेगा, और अगर ये तलाक देने के बाद शादी नहीं करेगी तो इसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। ये होते हैं अल्लाह वाले। सुनी दम के मर्दान राह खुदा, दिले दुश्मना हम न कर दंद तंग, तुरा के मयसर शवद ई मकाम के बाद दोस्तानत खिलाफत तो जंग। अल्लाह वालों की नज़र इन चीज़ों पर रहती है। हज़रत अक़दस हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा में से हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफ़ी फरमाते हैं कि शादी को 62 साल हो गए, लेकिन ज़िंदगी में कभी मारना पीटना तो दूर की बात, कभी ऊंचे लहजे में भी बात करने का इत्तिफाक नहीं हुआ। मेरा अजीज़ भाइयों, हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह,
बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। कोई उनका मुरीद उनसे मिलने के लिए गया और हज़रत घर पर नहीं थे, जंगल में गए हुए थे, और मुरीद था पठान। हज़रत से जा पूछा घर पर जाकर के हज़रत कहाँ है, तो बीवी ने कहा यहाँ कोई हज़रत वज़रत नहीं है। चूँकि बीवियाँ जल्दी से मुअतक़िद नहीं होती। अब उस शेख को, पठान को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, कहते हैं कि हज़रत वज़रत कोई नहीं। बहरहाल घर से बाहर निकले, किसी ने कहा कि जंगल की तरफ गए हुए हैं, और लोगों ने कहा कि हज़रत की जो अहलिया हैं थोड़ा सा मिजाज उनका सख्त है, आप इस बात को बुरा ना मानें। चुनांचे किताबों में लिखा है जब वो जंगल की तरफ गए तो देखा कि हज़रत शेर के ऊपर सवार हैं और सांप का कोड़ा उनके हाथ के अंदर है और लकड़ियों का गट्ठर शेर के ऊपर रखा हुआ है। अब अल्लाह वाले जो होते हैं उनको अल्लाह की तरफ से इल्हाम के ज़रिए से पता चल जाता है। बाद मर्तबा समझ गए कि घर पर गए होंगे तो बीवी ने उल्टी सीधी सुनाई होगी, इसलिए इनको देख कर के ताज्जुब हुआ कि शेर के ऊपर सवारी और सांप का कोड़ा। तो हज़रत ने फरमाया गर न सब्र मी कशीदे बारजन के कशीदे शेर नर बेगार मन, अगर मैं बीवी की कड़वी कसीदी न सुनता तो शेर नर मेरी इताअत न करता। मकसद ये है जो करामत तुम देख रहे हो, शेर की सवारी, सांप का कोड़ा, और ये मखलूक मेरी इताअत कर रही है, ये दरिंदा, ये सब बीवी की उस कड़वी कसीदी सुनने की बदौलत है। पता ये चला कि बीवियों की कड़वी कसीदी सुनने से बाद मर्तबा विलायत का मकाम भी हासिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मकसूद नहीं है कि इसकी बाकायदा कोई तरगीब दी जा रही है, नहीं, अगर इत्तिफाक से ऐसा वास्ता पड़ जाए। अब हम बीवियों की दिलजोई को कुछ समझते ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना ख्याल रखते थे, 9 बीवियाँ थी, लेकिन हर एक के मिजाज की रियायत, उनमें कुंवारी भी और शादीशुदा भी, मुतल्लका भी, कई मतलब खाविंदों से बेवाएँ भी, और बड़ी उम्र की भी, छोटी उम्र की भी, हर एक के मिजाज की बल्कि नाज बर्दारी का हक अदा कर दिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जहाँ से मैं मुँह लगा करके नोश करती वहाँ से बाद मर्तबा आप ख़ुद तनावुल फरमाते। तो मेरे भाइयों, ये चीज़ें हैं सीखने की, समझने की। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में हज़रत अक़दस शाह अब्दुल गनी फूलपुरी, उनकी खिदमत में एक अरसा ज़माना गुजारा। हज़रत शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब, उनका मैं वाक़या पढ़ रहा था कि वो उम्रा करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे। तवाफ़ करने के बाद घर से कॉल आई, फ़ोन आया उनके बेटे मजहर सल्लमहू के पास कि वालदा की तबीयत नासाज है, गालिबन उनको फालिज कुछ हो गया, बीमार हो गए। हज़रत फरमाते हैं कि हमने जल्दी से टैक्सी की और मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, और वहाँ रोज़े अथर के ऊपर सलातो सलाम पढ़ने के बाद फ़ौरन शाम ही की फ़्लाइट से वापस, यानी तकरीबन 24 घंटे में वापस अपने मुल्क पहुँच गए। बीवी बड़ी खुश हुई कि मेरी वजह से जल्दी वापस आ गए। तो बीवी की दिलजोई करना भी बड़ा ऊंचा अमल है। अगर खुश्क मुल्ला होता, इल्म की कमी होती, तो सोचता कि 15 दिन 20 दिन रहेंगे, अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत करने का ये सवाब है, वो है, लेकिन उसकी तरफ जहन नहीं जाएगा कि बीवी के भी कोई हुकूक है या नहीं। अरे भाई, उम्रा कर लिया, उम्रे के अरकान तो मुख्तसर हैं, तवाफ़ कर लिया और सही कर ली और मतलब हलक कसर कर लिया, वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ ली और जल्दी से मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर के वापस हो गई। तो ये है बीवियों की दिलजोई। इसलिए मेरे अजीज़ बुजुर्गों, भाइयों, कुरान पाक ने इस चीज़ को ख़ास तौर से फोकस किया, कहा कि वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छाई के साथ बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानका में 3 तरबूज़ खरबूजे आए, एक हाजरीन में तकसीम कर दिया, 2 को अलग अलग काटा और काटने के बाद उनको अलग अलग करके, यानी एक को काटा तो उसको 2 हिस्सों में कर दिया, दूसरे को काटा फिर उनको अलग अलग किया और अपनी दोनों बीवियों के यहाँ पहुँचाया। किसी ने कहा हज़रत अलग अलग भी दे सकते थे। हज़रत ने फरमाया कि भाई, हो सकता है इनमें से कोई मीठा या फीका हो, मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया। और ये इंसान के मिजाज के अंदर ये बातें होनी चाहिए कि बीवियों की दिलजोई, उनकी नफसानियत का, उनकी हर चीज़ का मतलब ख्याल रखना, उनकी
बीमार हो जाएं तो बीमारी के अंदर उनका ख्याल रखना और उनकी जायज़ ख्वाहिशात डिमांड को पूरा करना, ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। बहरहाल फरमाया कि हो सकता है तुम सिर्फ उनके रंग रूप ज़ाहिरी चीज़ को देखो और अल्लाह ने उनके अंदर कोई खैर रखी हो। बाज़ मरतबा बीवी बड़ी काली कलौटी होती है लेकिन अखलाकी एतबार से करैक्टर की बड़ी मजबूत होती है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बतन से कोई एक नेक साले औलाद दे देते हैं कि जो बाप का नाम रोशन करती है, वालिदैन का नाम रोशन करती है। तो बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आगे फरमाया इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुम बजाय एक बीवी के दूसरी बीवी करना चाहो, यानी काम नहीं चल रहा है, अब तुमको तलाक देनी ही है। व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, और तुम उसको एक अंबार का अंबार माल दे चुके हो बतौर महर के, या वैसे ही फला ताखुदू मिन्हु शैआ, तो तुम उसमें से कुछ भी मत लो। अताखुदूनहु बुहतान व इस्मम मुबीना, क्या तुम उसको लेते हो बहुतान रख कर और सरी गुनाह के मुर्तकिब होकर के। क्या मतलब ये है कि जब तुमने निकाह किया, उनको खुशदिली के साथ महर दे दिया, अब तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो ये प्लान मत बनाओ कि इससे महर वापस ले लूं और ये ले लूं, अब दूसरी बीवी को देना नहीं। फरमाया जो दे चुके दे चुके, समझे नहीं। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल कुरान पाक ने रखा है, ये बड़ी अहम चीज़ है। अब आप देखिए यहाँ पर फरमाया आती तुम हिदाहुन्ना किंतार, माल का एक ढेर। यहाँ एक वाक़या भी बयान किया जाता, आपने मशहूर और मारूफ वाक़या सुना होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर खिलाफत के अंदर औरतों के महर के बारे में फ़रमाया कि अगर ये कोई अच्छी चीज़ होती या बहुत ज़्यादा नेकी की चीज़ होती तो अल्लाह के नबी इसके बारे में ये करते, लेकिन मैंने देखा है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बेटियों का महर 12 उकिया से ज़्यादा नहीं रखा, यानी जिसकी 500 दिरहम के करीब जिसकी मिकदार बनती है। तो महर की ज़्यादती जो है उसके ऊपर उन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की। तो एक औरत हाजिर हुई और उसने कहा, ए उमर, क्या तुमने ये अहकाम जारी किया है कि औरत ज़्यादा महर नहीं बांध सकती? फरमाया हाँ। कहा कि ये तो कुरान पाक के अंदर तो फरमाया व आती तुम इहदाहुन्ना किंतारन, जब कुरान माल का ढेर देने को कहता है तो फिर आप उसमें पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? हज़रत उमर खड़े हुए और कहा कि एक औरत भी उमर से ज़्यादा जानती है। ये उनकी तवाज़ो का हाल था, ऐसी बात नहीं। हज़रत उमर बड़े माशाअल्लाह कुरान पाक का इल्म रखने वाले और बड़े इंसानों में से हैं जिनके बारे में ख़ुद ज़बान रिसालत मआब ने फरमाया हो मेरे बाद नबी होता तो उमर नबी होता। लेकिन यहाँ पर इफ़रात तफरीद से बचाना मकसूद है, ना बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर इजाफा किया जाए कि जिससे शोहर पर एक बोझ बन करके रह जाए। फरमाया कि अगर तुमने उसको महर वगैरह या कुछ दे रखा है तो अब उससे मत लो उसको। अताखुज़ूनहु बुहतानम व इस्मम मुबीना, ये भी ज़माने जाहिलियत की रस्म की तरफ इशारा है कि लोग बहुतान लगा देते थे, ये बदचलन है, ये है। चूँकि उसको तलाक देनी है तो कुरान कहता है ये बहुतान और इस तरह की बातें मत करो। व इस्मम मुबीना, ये खुला गुनाह है। व कैफ़ ताख़ुज़ूनहु, और तुम उस महर को और उस माल को कैसे वापस ले सकते हो। वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, हालांकि तुम बाहम एक दूसरे से बेहिजाबाना मिल चुके हो। व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और वो औरतें तुमसे एक मज़बूत और पुख्ता अहद ले चुकी हैं। क्या मतलब? महर जो है असल में वो उस चीज़ का बदल है कि जब शौहर बीवी से बेहिजाब और इसी तरीके से खलवत सहीहा के अंदर जब मुलाकात हो जाए तो उस महर लाजिम हो जाता है। अब यही से मसला निकाला इमाम आज़म अबू हनीफा और जमहूर उलमा यही फरमाते हैं कि अगर खलवत सहीहा पाई जाए तो पूरा महर लाजिम हो जाता है और इद्दत भी पूरी करेगी। लेकिन अगर खलवत सहीहा से पहले तलाक हो जाए तो महर आधा है और इद्दत भी नहीं, चूँकि इद्दत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये मसाइल पहले गुजर चुके हैं। अब कुरान ने इसी को कहा है और वो औरतें तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। क्या मतलब? जब शादी होती है तो कहने में दो लफ्ज़ हैं कि मैंने निकाह किया, वो कहे मैंने कबूल किया काजी के सामने और मजलिस निकाह के अंदर, लेकिन इसके पीछे की जो लिस्ट है वो एक लंबी लिस्ट है। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि मादन निकाह, ये निकाह क्या चीज़ है? आपने फरमाया सुरूर शहरिन, एक महीने की खुशी, गुमूम मुदाहरिन, ज़िंदगी भर का गम, लुज़ूम महरिन, महर का लाजिम हो जाना, कुसूर ज़हरिन, कमर का टूट जाना, नुज़ूल क़ब्रिन, और बिलाखिर इंसान कब्र तक पहुँच जाता है। तो बहरहाल मजाक में उन्होंने बड़ी अहम बातें बताई।
तो जब निकाह होता है तो उसके पीछे कि हम बीवियों के हुकूक की अदायगी करेंगे, इनको इज़्ज़त के साथ रखेंगे, और सारी चीज़ें उसी दो लफ्ज़ों के अंदर छुपी हुई होती हैं। ये दो लफ्ज़ बड़े अहम हैं। तो आगे फरमाते हैं वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़, और तुम औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो मगर जो गुज़र चुका। वही ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी सौतेली माओं से शादी कर लेते थे या उनको अपने कब्ज़े में कर लेते थे। तो कुरान ने कहा कि ये सही नहीं है। हाँ, जो पहले गुज़र चुका अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। क्यों? इन्नहु काना फ़ाहिशा, इसलिए कि ये फहुश निहायत ही बेहयाई का काम है। व मक़ता, और निहायत ही नफ़रत की चीज़ है। वसा सबीला, और बहुत ही बुरा तरीक़ा है। 3 लफ्ज़ आए हैं, फ़ाहिशा, मक़ता और सा सबीला। उलमा फरमाते हैं फ़ाहिशा अक़ली एतबार से जो बुराई होती है उसको फहुश कहते हैं, अक़लन भी ये बुरा काम है। मक़ता शरई एतबार से इंतहाई बिल्कुल अगर देखा जाए नफ़रत आमेज़। इसीलिए अहले अरब मक़त या मक़ीत उस बच्चे को कहते थे जो अपनी सौतेली माँ से शादी कर लेता, उससे जो बच्चा पैदा होता था, यानी इंतहाई घटिया और काबिल नफ़रत बच्चा। वसा सबीला, और बुरा तरीक़ा है। तो उर्फ़ी एतबार से भी, समाज और माशरे के एतबार से भी इसको बेहयाई बुरा काम समझा जाता है। इसीलिए हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं, कि मेरे मामू हज़रत अबू बुर्दा या बरदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने उनके हाथ में झंडा देखा और तलवार थी। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं मामू जान? कहने लगे बेटा अल्लाह के नबी ने मुझे फ़ला जगह भेजा है, एक आदमी ने अपनी महरम से शादी की है तो मैं उसका सर उतार करके लेने के लिए जा रहा हूँ। पता ही चला जो अपनी महरम से ज़िना करे, उससे निकाह करे तो उसकी सज़ा कितनी सख्त है। अल्लाह के नबी ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार फरमाया। तो बहरहाल कुरान पाक ने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई और कहा कि ज़माने जाहिलियत की रस्म माओं के साथ। यहाँ एक सहाबी का वाक़या भी आता है अबू कैस उनके ताल्लुक़ से, कि उनकी बेवा ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा बेटा वही ज़माने जाहिलियत की तरह मुझसे निकाह करना चाहता है, हालांकि मैं उसको अपना बेटा मानती हूँ। तो कुरान पाक की उस मौके पर आयत नाजिल हुई। तो बहरहाल इन आयत में बड़ी अहमियत के साथ बहुत अहम मज़मून बयान किया गया है। औरतों की सिफारिश भी अल्लाह ने कर दी और फरमाया कि सिर्फ ज़ाहिरी नक्शो निगार को देख करके औरतों से ऐसा नहीं कि इनको तलाक दे दो, हुस्न फ़ानी पर अगर तू जाएगा ये मुनक्कश सांप है डस खाएगा। रंगरेलियों की ज़माने पे न जाना ए दिल, ये ख़ज़ां है जो बअंदाज़े बहार आई है। इसीलिए फरमाया किसी ने किसी खाकी पे मत कर खाक, अपनी ज़िंदगानी को जवानी कर फ़िदा उस पर कि जिसने दी जवानी को। तो ये जवानी अल्लाह पर फ़िदा करने के लिए है, मिट्टी की मूर्तों पर फ़िदा होने के लिए नहीं कि बस इंसान नाजायज़ तरीके से नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी है, शरई एतबार से तुम उसकी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हो, तो फिर वाकई उनके बारे में तो ये कहना चाहिए कि माइयत गर ना हो तेरी तो घबराऊँ, गुलिस्ता में रहे तो साथ सहरा में तो गुलशन का मज़ा पाऊँ। और ये कि ज़िंदगी यूं ही बहुत कम है, मोहब्बत के लिए रूठ कर वक्त गंवाने की ज़रूरत क्या है। और जैसा कि हकीम साहब का शेर मैंने सुनाया था कि ज़ौजाए मन बहर मन लैलाए मन के मुरादादा अस्त अज़ मौलाए मन। तो बहरहाल ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुरान पाक ने जिस अंदाज से औरतों की मज़लूमियत को सामने रख कर के उनके हक़ हुकूक दिलवाने का काम किया है, वाकई ये कुरान पाक की सदाकत, इसका एजाज़, इसकी बलागत है। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल पैरा होने की सादत तौफीक नसीब फ़रमाए। और ज़माने जाहिलियत की जो रसूमात थी वो आज भी माशरे के अंदर अगर पाई जाएँ, जैसा कि लोग महर के बारे में इफ़रात व तफरीत के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।